सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक F-35 दुनिया का मजबूत और मोहल्लिक तरीन फाइटर जेट है। ये 5th जनरेशन और स्ट्रीट टेक्नोलॉजी से लेस है, यानी इसे दुनिया का कोई जहाज, कोई मिसाइल और कोई रडार पकड़ नहीं सकता। इसके पायलट्स भी महफूज रहते हैं। ये हर लिहाज से परफेक्ट है। बस इसमें एक कमी है और इस कमी को पेट्रोल या ऑयल कहते हैं। अगर फिजा में इसका तेल खत्म हो जाए, इसका ऑयल टैंक लीक कर जाए या बर वक्त ये फ्यूलिंग के लिए किसी महफूज अड्डे पर न उतर सके तो इसके तमाम सिस्टम शट डाउन हो जाएंगे और ये गिर कर तबाह हो जाएगा। ये पहली मिसाल है। दूसरी मिसाल AI क्लाउड है। अमेरिका ने हफ्ता 28 फरवरी को आयतुल्ला खामनई को इस क्लाउड के जरिए शहीद किया था। ये दुनिया में AI क्लाउड के जरिए किसी हाई वैल्यू टारगेट को हिट करने की पहली मिसाल थी। AI क्लाउड ने आयतुल्ला खामनई की तलाश से लेकर हमले से लाश की तस्वीर तक सारा काम खुदकार निजाम के जरिए किया और ये हर लिहाज से परफेक्ट था। ये AI क्लाउड भी हर लिहाज से मुकम्मल और परफेक्ट है, बस इसमें भी एक खामी है और इस खामी को पावर, बिजली कहते हैं। अगर बिजली चली जाए और बैकअप बैटरियां पावरलेस हो जाएं तो सिस्टम शट डाउन हो जाएगा और दुनिया का ये परफेक्ट क्लाउड भी मफलूज हो जाएगा। यह हकीकत है। F-35 की तरह बिजली के लिए भी फ्यूल चाहिए। आज भी बिजली की पैदावार का फौरी और सबसे बड़ा जरिया तेल है और अगर दुनिया में तेल खत्म हो गया तो AI क्लाउड से लेकर सारी सोशल टेक्नोलॉजी ठप हो जाएगी। ये दूसरी मिसाल थी। आप अब तीसरी भी मुलाहिजा कीजिए। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है। इसे सुपर पावर इसके जौहरी हथियारों और टॉम हॉक मिसाइल और B-2 बॉम्बार जैसे तैयारे ने बनाया और इस वॉर टेक्नोलॉजी का मुकम्मल इन्हिसार ऑयल पर है। अगर तेल खत्म हो जाए या इस पर कब्जा हो जाए तो B-2 बम्बार उड़ेंगे, मिसाइल चलेंगे और न ही न्यूक्लियर बॉम्ब एक्टिव हो सकेंगे और यूं सुपर पावर एक ही रात में खत्म हो जाएगी। और चौथी मिसाल चीन है। चीन इस वक्त पूरी दुनिया का फैक्ट्री एरिया है। आप दुनिया के किसी हिस्से में जरूरत की कोई चीज उठाकर देख लें, आपको इसके नीचे मेड इन चाइना लिखा मिलेगा। अमेरिका में हर साल 4 जुलाई को नेशनल डे मनाया जाता है। इस दिन पूरे अमेरिका में झंडे लहराए जाते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे 4 जुलाई के 90% अमेरिकी झंडों की पुष्प पर मेड इन चाइना का स्टिकर चस्पा होता है। चीन की 80% आबादी लादीन है, लेकिन हुज्जाज मुकद्दस की 90% जाए नमाजें और तस्बीहां चीन से दरामद होती हैं। वेटिकन सिटी और यरूशलेम की दीवार के सामने मिलने वाले मजहबी निशान भी चीन में बनते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सोलर पैनल्स और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी चीन बनाता है। वॉलमार्ट दुनिया में स्टोर्स की सबसे बड़ी चेन है। इसके सारे 10,000 स्टोर्स हैं। हर स्टोर में 1.5 लाख अक़साम की मसनूआत होती हैं। इसके कुल मुलाजमीन की तादाद 21 लाख है। अगर इन सबको फौजी यूनिफॉर्म पहना दी जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी फौज होगी। जबकि अगर वॉलमार्ट की पार्किंग्स का एरिया इकट्ठा किया जाए तो ये अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के कुल एरिया के बराबर होगा। वॉलमार्ट के मालिकान यानी वॉल्टन फैमिली के बारे में कहा जाता था, ये लोग अगर रोज अपने किसी दफ्तर, वेयरहाउस या स्टोर का दौरा करें तो इन्हें अपने पहले स्टोर पर वापस आने में 37 साल लगेंगे और ये ब्रांड 1 घंटे में $2 मिलियन कमाता है। लेकिन आप चीन का कमाल देखिए। वॉलमार्ट की 83% मसनूआत चीन से आती हैं और जिस दिन चीन की मसनूआत बंद हो गई, इस दिन वॉलमार्ट खत्म हो जाएगा। और ये अमेरिका की एक कंपनी में चीन के असरात हैं, जबकि अमेरिका की 90% कंपनियां वॉलमार्ट की तरह चीनी शिकंजे में हैं। और चीन की इस मास प्रोडक्शन के पीछे सिर्फ एक फोर्स है और इस फोर्स का नाम ऑयल है। अगर ऑयल खत्म हो जाए तो बिजली बंद हो जाएगी और अगर बिजली बंद हो गई तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और अगर फैक्ट्रियां बंद हो गई तो चीन का दिवालिया निकल जाएगा और अगर चीन दिवालिया हो गया तो दुनिया के 70-80% ब्रांड बंद हो जाएंगे और अगर ब्रांड बंद हो गए तो पूरी दुनिया का माशी पहिया रुक जाएगा। लिहाजा हम कह सकते हैं ऑयल मॉडर्न लाइफ का खून है। ये खत्म तो मॉडर्न लाइफ या सोलराइजेशन खत्म। चुनाचा फिर हम ये कह सकते हैं जिसके पास ऑयल और गैस होगी वही सुपर पावर होगा। सिर्फ इसी के मिसाइल, जहाज और बम चलेंगे और सिर्फ इसी की फैक्ट्रियां आबाद रहेंगी। दुनिया में इस वक्त तेल के सबसे बड़े ज़खायर वेनेजुएला में हैं, जबकि सऊदी अरब दूसरे, ईरान तीसरे, कनाडा चौथे और इराक 5वें नंबर पर आता है। गैस के सबसे बड़े ज़खायर रूस के पास है, दूसरे नंबर पर ईरान, तीसरे पर कतर, चौथे पर तुर्कमेनिस्तान, 5वें पर अमेरिका, छठे पर चीन और 7वें नंबर पर वेनेजुएला आता है। हम अगर रूस, ईरान और कतर के ज़खायर को इकट्ठा कर लें तो ये दुनिया का गैस का 51% ज़खीरा बनेगा। दुनिया में इस वक्त जो तेल निकाला जा रहा है इसमें अमेरिका पहले, सऊदी अरब दूसरे, रूस तीसरे, कनाडा
चौथे, चीन पांचवें, इराक छठे, ईरान सातवें, ब्राजील आठवें, यूएई 90 और कुवैत 10वें नंबर पर आता है। हम अगर इन 10 मुल्कों का जोग्राफिया देखें तो सऊदी अरब, इराक, ईरान, यूएई और कुवैत यानी 5 मुल्क गल्फ में वाक़ हैं। गैस का 51% हिस्सा भी इसी खित्ते में है। गोया सोलराइजेशन का 50% इन्हिसार खलीज फारिस या बहरे अरब पर है। इस वक्त दुनिया का 47% ऑयल और 50% गैस अरब मुल्कों से आ रही है, जबकि रोजाना 20 से 25% ऑयल खलीज फारिस की आबनाए हुर्मस से गुजरता है और ये मकाम ईरान के कब्जे में है। तेल और गैस की इस अहमियत से अमेरिका और चीन दोनों वाकिफ हैं। अमेरिका दूसरी जंग अजीम के बाद इन ज़खायर पर काबिज हो गया था, जबकि चीन ने 1980 की दिहाई में इस फील्ड पर कदम रखा और ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि ये दुनिया में तेल का सबसे बड़ा खरीदार हो गया और अमेरिका के मुकाबले में खड़ा हो गया। लेकिन इसके बावजूद ऑयल और गैस की मार्केट पर अमेरिका की इजारादारी रही, मगर फिर चीन ने दुनिया के सबसे बड़े खरीदार का कार्ड खेला और ऑयल के 3 बड़े ज़खायर वेनेजुएला, ईरान और कनाडा को हाथ में ले लिया। ये सौदा अमेरिकी ऑयल कंपनियों को कबूल नहीं था, चुनाचा ये लोग 2017 में पहली बार डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में ले आए। ट्रंप ने पहले दौर में चीन को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ये कामयाब न हो सका। लिहाजा ऑयल कंपनियां इसे दूसरी बार लेकर आईं और इसने आते ही दुनिया के कड़ाके निकाल दिए। आप अगर ट्रंप के पिछले 1 साल का तज्जिया करें तो ये आपको सिर्फ ऑयल की पावर कंट्रोल करता नजर आएगा। यहाँ तक कि गजा का बोर्ड ऑफ पीस भी तेल पैदा और खरीदने वाले मुल्कों पर मुश्तमिल है और इसका मकसद ऑयल पर कंट्रोल को मजीद मजबूत बनाना है। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला पर हमला किया और ये सदर निकोलस मडोरो और इसकी अहलिया को उठाकर न्यूयॉर्क ले आया। वेनेजुएला में मर्जी की हुकूमत बनाई और इसका तेल इन अमरीकी कंपनियों में बांट दिया जो ट्रंप को इक्तदार में लेकर आई थी। इसने इसके बाद ईरान पर हमला कर दिया। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम महज बहाना था, असल टारगेट ईरान का तेल और गैस है। अगर न्यूक्लियर इशू होता तो ईरान हमले से 2 दिन कबल जेनेवा में यूरेनियम को 60% से डिग्रेड करके 3.6% तक लाने के लिए तैयार हो गया था। इसके बाद हमले का कोई तुक नहीं बनता था, जबकि अमेरिका ने फौरी हमला कर दिया। क्योंकि इसे ये खतरा पैदा हो गया था कि ईरान हमारी सारी शराइत मान लेगा, जिसके बाद हमले का कोई जवाब नहीं रहेगा। लिहाजा असल इशू आयतुल्लाह ईरान की हुकूमत और न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं था, असल मसला ईरान का तेल और गैस है। हम अब इस सवाल की तरफ आते हैं। ईरान 4 दिन से मुसलसल कतर, इराक, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब और उर्दन पर हमले कर रहा है। अमेरिका इन मुल्कों की हिफाजत क्यों नहीं कर रहा? इसकी वजह भी बहुत दिलचस्प है। अरब मुल्कों की आबादी कम लेकिन वसाइल बेशुमार हैं। बरतानिया और अमेरिका इन वसाइल से लुत्फानंदोज होने के लिए यहाँ पहले कमजोर बादशाहत लेकर आए और फिर ये इन बादशाहों को दिफा के नाम पर लूटने लगे। अमेरिका ने पूरे गल्फ में दर्जनों अड्डे बनाए, इनमें अपने हजारों फौजी खपाए और फिर अरबों को खरबों डॉलर्स का दिफाई साजो सामान बेचा। अमेरिका इसके साथ साथ डेवलपमेंट के नाम पर भी अरब मुल्कों को दोनों हाथों से लूटता रहा। आप किसी अरब मुल्क में चले जाएं, आपको वहां हजारों की तादाद में बुलंद इमारतें, 5-5 रॉ की हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें, समंदर के अंदर शहर और 20-20 किलोमीटर लंबे एयरबेस मिलेंगे। गल्फ के तमाम ममालिक की एयरलाइंस बैनुल-अक़वामी है और इनके पास दुनिया के सबसे बड़े एरोप्लेन फ्लीट्स हैं। आप अगर कतर एयरवेज, एमिरेट्स, इत्तेहाद एयरलाइंस, सऊदी एयरलाइंस और कुवैत एयरवेज के जहाज इकट्ठे कर ले तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बेड़ा बन जाएगा। इन मुल्कों ने ये जहाज किससे खरीदे? जी हाँ, अमेरिका और यूरोप से। और इन एयरलाइंस को चला कौन रहा है? जी हाँ, इसराइली कंपनियां। चुनाचा अमेरिका, यूरोप और इसराइल ने अरबों को डिफेंस के नाम पर भी लूटा और डेवलपमेंट के नाम पर भी इनकी जेबें खाली की। और अगर इसके बाद भी इनके पास रकम बच गई तो ये अरबों को सरमायाकारी का लालच देकर रकम भी समेट कर ले गए। आप यकीनन इस हकीकत से भी वाकिफ होंगे, अरबों का सारा सरमाया अमेरिका और यूरोप के बैंकों में पड़ा हुआ है या लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी में दफन है। चुनाचा अरबों का तेल भी ले गए और सरमाया भी। इस जंग के बाद भी यही होगा। जंग के बाद अरब मुल्कों की तामीर नौ शुरू होगी। सहराओं में न्यूक्लियर बंकर बनाए जाएंगे ताकि अरब खरबपति अगली जंग की सूरत में इनमें पनाह ले सके। एयरपोर्ट्स भी रिपेयर होंगे, जख्मी जहाजों की जगह नए जहाज खरीदे जाएंगे और तबाहाल इमारतों की इंश्योरेंस के लिए भी नए कवानीन बनाए जाएंगे। और इसका माली फायदा किसको होगा? अमेरिका, यूरोप और इसराइल की कंपनियों को होगा। चुनाचा फिर अमेरिका को अरबों की हिफाजत की क्या जरूरत है? दूसरा, अगर मुस्लिम दुनिया आपस में
लड़कर कमजोर हो जाती है या ये एक दूसरे को मारकर तबाह हो जाते हैं तो इसका भी इसराइल, यूरोप और अमेरिका को फायदा होगा। लिहाजा फिर इसे अरबों को ईरान से बचाने की क्या जरूरत है। हमें अब ये नुक्ता समझ आ जाना चाहिए, ये इस्लाम ईसाइयत या इस्लाम यहूदियत की जंग नहीं, ये तेल और गैस की लड़ाई है और अमेरिका इन दोनों पर मुकम्मल कब्जा चाहता है। ये चीन में एनर्जी क्राइसिस पैदा करके इसकी फैक्ट्रियां बंद करना चाहता है और ये अरबों का सारा सरमाया चोरी करके इन्हें भिखारी बनाना चाहता है। कहानी सिर्फ इतनी है कि अगर ये जंग यहूदियत इस्लाम या इस्लाम और ईसाइयत की होती तो डोनाल्ड ट्रंप ईसाई मुल्क वेनेजुएला पर हमला क्यों करता, ये ईसाई सदर निकोलस मडोरो को अगवा करके न्यूयॉर्क क्यों लाता और ये ईसाई मुल्क कनाडा के ईसाई सूबे अल्बर्टा में अलैदगी पसंदी की तहरीक क्यों चलाता। मसला सिर्फ तेल है और ये तेल अगर वेनेजुएला में होगा तो अमेरिका इस पर हमला करेगा, अगर ईरान में होगा तो ये ईरान पर हमला करेगा और अगर ये अल्बर्टा में होगा तो अमेरिका इसे काट कर कनाडा से अलग कर देगा। मसला बस सिर्फ ये है कि अगर आपको अब भी यकीन नहीं आ रहा तो फिर आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, अमेरिका तमाम तर जौहरी गुस्ताखियों के बावजूद शुमाली कोरिया पर हमला क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसके पास तेल नहीं है और अगर तेल होता तो ये ईरान और वेनेजुएला से पहले शुमाली कोरिया में बैठा होता।